में 14 शाबान की जो रात आती है, जिसको हम और आप शब बारात के नाम से जानते हैं, जिस रात में अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अपने बंदों के लिए माफ़ी का ऐलान होता है। लेकिन हमारे यहाँ एक बात देखने को मिलती है कि दो तरह के लोग हैं और दोनों ही खुशफहमी में मुब्तला हैं। दोनों को यह गलत फहमी है कि मैं अपनी जगह ठीक हूं। तकब्बुर हो जाता है ना बंदे को, वो सोचता है जैसा मैं हूं ऐसा नौज़ुबिल्लाह कोई और है ही नहीं। जो हम जानते हैं वो तो किसी को पता ही नहीं। जो हम कह रहे हैं वो सच है, जो दूसरा बता रहा है वो तो झूठ है। तो हमारे यहां भारत में दो तरह के लोग हैं। शब बारात को भी ले लें या और इस्लामी रसूमात को ले लें। एक तो कहते हैं ही कुछ नहीं, कि जरूरत ही नहीं है, साबित ही नहीं है, किसी किताब में ही नहीं लिखा। और जो साबित करना चाहते हैं वो इतनी ज़ईफ़ हदीसों के साथ कि नहीं जी बहुत कुछ साबित है। फिर उसी सबूत के तौर पर ढोल भी बजाना चाहते हैं, हाय हुल्ला भी करना चाहते हैं, सड़कों पर रात को आतिशबाजी भी चाहते हैं, शोर भी मचाना चाहते हैं, रियाकारी भी करना चाहते हैं। अब आम मुसलमान कहां जाए जिसको अल्लाह और उसके रसूल से वास्ता है, जो लड़ना नहीं चाहता, देवबंदी बरेलवी बन के, जो 5 वक्त नमाज पढ़ता है, रिज़्क़ हलाल कमाता है, हलाल माल कमाता है, अपनी औलाद को भी खिला रहा है और इनको भी दे रहा है जब मांग रहे हैं ये। अब उसे पता ही नहीं लगा भाई कर क्या रहे हैं कि भाई 14 शाबान को करना क्या चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि एक तरफ तो ऐलान हो रहा है कि भाई कुछ नहीं कुछ नहीं, दूसरी तरफ ऐलान हो रहा है भाई बहुत कुछ है। अब दोनों जो है हकीकत बताने के लिए तैयार नहीं कि असलियत क्या है, राज क्या छुपा हुआ है, मामला क्या है 14 शाबान का, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह क्या चाहते हैं, इस्लाम क्या कहता है, अल्लाह तबारक व तआला क्या चाहते हैं, इस रात की बरकत है या नहीं है तो क्या है, नहीं है तो क्या नहीं है। क्योंकि अना फंस गई, अना फंस जाती है ना बंदे की। मौलवियों को भी कई बार अना फंस जाती है, नहीं नहीं फलां मसलक ने ऐसा कहा तो हम तो ऐसे ही करेंगे। एक अकायद को लेके, नजरियात को लेके इस अंदाज के साथ एक दूसरे के खिलाफ गुफ्तगू है कि मकसद इस्लाम ये फौत कर चुके हैं। मुसलमानों की फलाह बहबूदियत की बातें इनके पास नहीं है, इत्तफाक की बातें इनके पास नहीं है, इत्तेहाद की बात इनके पास नहीं है, लोगों को जोड़ने की बात इनके पास नहीं है, हौसला देने की बात इनके पास नहीं है, गरीब का साथ देने की बात इनके पास नहीं है, मजलूम का साथ देने की बात इनके पास नहीं है, जालिम के आगे खड़े होने की जुर्रत इनके पास नहीं है। बस बचा है तो ले दे के एक दूसरे के ऊपर इल्जाम तराशी बची है बस। इस्लाम क्या चाहता है? वो आलमगीरी दीन जिसका डंका आज पूरी दुनिया में बज रहा है। पूरे आलम में कोई बस्ती ऐसी नहीं जहां 5 वक्त मुअज्जिन ये ना कहता हो कि अल्लाहु अकबर, कि अल्लाह सबसे बड़ा है। और मैं गवाही दे रहा हूं कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अल्लाह के रसूल है, खातिमुन नबिय्यीन है। बार बार ऐलान हो रहा है कि रसूलुल्लाह रहमतुल लिल आलमीन है, वो ताहा है, यासीन है, वो मुदस्सिर है। अब यह बताने की बजाय कि रसूलुल्लाह क्या चाहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 14 शाबान की रात को क्या किया, अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे से क्या मामला रखना चाहते हैं, अल्लाह ताला किन बंदों की मगफिरत की बात कर रहे हैं। अब उसकी बजाय फरोई मसाइल को लेके
जो जरूरी तो हो सकते हैं, लेकिन इस हद तक जरूरी नहीं कि वो मुसलमानों को आपस में लड़ाएं, इस हद तक जरूरी नहीं कि वो एक दूसरे की दुश्मनी दिल में पैदा करें, इस हद तक जरूरी नहीं कि वो एक दूसरे की तरफ जहर की निगाहों से देखें, इस हद तक जरूरी नहीं कि वो एक दूसरे की मसाजिद में जाने से इनकार कर दें। ऐसे कोई मसाइल जो हैं वो इस्लाम के अंदर कोई अहमियत नहीं रखते हैं। प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, और खुद नबी अलैहिस्सलाम ने 14 शाबान की रात को तशरीफ ले गए कब्रिस्तान में दुआओं के लिए। नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए 14 शाबान की रात को दुआ के लिए कब्रिस्तान में। अब यहां यह बात काबिल गौर है कि वो जिस कब्रिस्तान में तशरीफ ले गए वहां उनकी वालिदा मोहतरम मदफून नहीं है। उस कब्रिस्तान में उनके वालिदे मोहतरम की कब्र नहीं। नबी अलैहिस्सलाम ने तो यह सुन्नत हमें बताई कि जब जाओगे दुआ के लिए तो पूरी उम्मत की मगफिरत की बात करनी है, पूरी उम्मत के जो लोग जा चुके हैं उनके लिए अल्लाह की तरफ से रहमत मांगनी है, उनके लिए दर्जात की बुलंदी की बात करनी है। हम तो उस रात को सिर्फ अपने माँ बाप की कब्र पर हाथ फेर कर मिट्टी लगा के आते हैं, हम तो पूरी उम्मत की बात ही नहीं करते। और प्यारे नबी अलैहिस्सलाम तो खामोशी से गए। हम तो मोटरसाइकिल पे 3 बंदे और 50 मोटरसाइकिल और हाय हुल्ला करते हुए जब तक ना जाएं तो इनकी तो शब बारात पूरी नहीं होती। मामला यह है कि जो इसमें इजाफे कर रहे हैं वो भी रसूलुल्लाह के हुक्म के मुताबिक नहीं है, जो इसका इनकार करना चाहते हैं वो भी रसूलुल्लाह के हुक्म के मुताबिक नहीं है। कौन कहता है कि 14 शाबान की रात को अल्लाह की रहमत नहीं आती? कौन कहता है कि 14 शाबान की रात को मगफिरत नहीं होगी? कौन कहता है कि बंदा अपने रब के हुजूर खड़ा नहीं होगा तो फायदा नहीं होगा? बिला शुबा होगा। इमाम तिर्मिज़ी ने इसका जिक्र किया, नबी अलैहिस्सलाम की हदीस मौजूद है। इस रात को अल्लाह से मांगा है, इस रात के लिए तरतीब दी है कि हाँ अपने रब के हुजूर आओ। लेकिन मजे की बात यह है कि जिन लोगों के ये रात काम नहीं आने वाली, जिन लोगों का इस रात से कोई लेना देना नहीं, जिन लोगों का इस रात को फायदा नहीं पहुंचने वाला, जो इस रात को मस्जिद तक भी आएंगे तो खाली वापस जाएंगे, उनका जिक्र नहीं करने के लिए तैयार, ना दाईं तरफ वाले करने के लिए तैयार है, ना बाईं तरफ वाले करने के लिए तैयार है। क्योंकि हमें तो दोनों से चंदा चाहिए भाई। हम मुकम्मल कर देंगे तो फिर मामला खराब हो जाएगा। हमें तो बस बिना वजू के मुंह में नौज़बिल्लाह पान खा के दाढ़ी मुंडों को नात पढ़नी है, जिनको ये भी अदब भी ना पता हो कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का जब नाम लिया जाता है तो उसका अदब क्या होता है। अदब से बात याद आई कि आलमगीर औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह का एक खादिम था, तो वो शहजादा, ईरान का कोई शहजादा मिलने के लिए आया, तो बादशाह के महल में रात को ठहरा, बादशाह के बिल्कुल साथ वाले कमरे में। तो 1 हफ्ता ठहरा तो उसने एक बात नोट की, फिर उसने खादिम से पूछी। खादिम का नाम जो था यूसुफ था, मोहम्मद यूसुफ। तो बादशाह बाज़ औक़ात रात को आवाज देता था यूसुफ, तो खादिम भाग के जाता था, पानी का वजू का लोटा तैयार करके बादशाह के हुजरे के अंदर जाता था। और जब बादशाह हुजूर आवाज मारते थे मोहम्मद यूसुफ, तो ऐसे ही भागता हुआ जाता था। तो शहजादे ने, क्योंकि आलिम था, आया इल्म के हुसूल के लिए था, उसने खादिम को पूछा ये क्या बात है कि जब तुम्हें आवाज मारते हैं ये कह के तुम पानी लेकर जाते हो, पूछते क्यों नहीं? पहले काम पूछना चाहिए, तुम भाग के पानी लेने के लिए जाते हो। तो उसने कहा हजरत बात यह है कि मेरे ये जो मुरब्बी हैं इन्होंने ये मामूल जिंदगी का बनाया हुआ है कि अगर इनका वजू टूट जाता है तो मुझे मोहम्मद यूसुफ नहीं कहते, क्योंकि ये रसूलुल्लाह का अदब करते हैं, बगैर वजू के लफ्ज़ मोहम्मद जुबान से नहीं अदा करते। कहता जब वजू टूट जाता है तो जब सिर्फ खाली मेरा नाम लेते हैं तो मैं समझ जाता हूं कि बादशाह का वजू नहीं है और उनको हाजत है वजू की। चले हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र खैर करने के लिए, और जो सुनने जा रहा है ना उसने ईशा पढ़ी और ना सुनाने जा रहा है ना उसने पढ़ी। 5-10 रुपए 500 के नोट मोहम्मद रसूलुल्लाह की कुर्बत नहीं दिलवा सकते जब तक इन रगों में चलने वाला खून का एक एक
एक जर्रा इस बात की गवाही ना दे कि या रसूलुल्लाह हमारे माँ बाप, हमारी औलाद, हमारा माल, हत्ता कि हमारी जान जो है वो आपके लिए कुर्बान है, जब तक ये खून गवाही नहीं देगा तब तक इश्क नहीं हो सकता। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या चाहते हैं? इस रात को नबी अलैहिस्सलाम ने कहा, इसकी अजमतें बयान की, लेकिन साथ में एक हुक्म जारी हो गया। क्या हुक्म हुआ? फरमाया 5 लोगों को कोई फायदा नहीं, 5 लोगों को कोई फायदा नहीं इस रात का। जो 5 लोग आएंगे अल्लाह से मांगने के लिए, उनको कोई फायदा नहीं। कौन? फरमाया मुशरिक जो अल्लाह की जात में किसी को शरीक ठहराए। फिर या रसूलल्लाह और कौन? फरमाया चुगलखोर जो बिला वजह लोगों की चुगलियां करता फिरता है। या रसूलल्लाह और कौन? फरमाया मुतकब्बिर जो ये समझता है कि मुझ जैसा तो दूसरा है नहीं, ये मुझसे कमतर है, मैं ज्यादा दौलतमंद हूं, मैं ज्यादा हसीन हूं, मैं ज्यादा आलिम हूं, मैं ज्यादा बड़ा अफसर हूं, मैं ज्यादा बड़ा चौधरी हूं, मैं ज्यादा बड़ा व्यापारी हूं, मैं ज्यादा बड़ा इख्तियार वाला हूं। जिसको तकब्बुर है अपनी जात पे, उसको भी इस रात का कोई फायदा नहीं है। अच्छा, मुशरिक को भी फायदा नहीं, चुगली करने वाले को भी फायदा नहीं, और जो चुगली कर भी रहे हैं उनको क्या फायदा हासिल है? बताओ क्या फायदा हासिल है चुगली करने वालों को? कुरान ने कहा वैलुल लिकुल्ली हुमज़तिन लुमज़ा कि वैल और तबाही है उन लोगों के लिए जो दूसरों के ऐब तलाश करते हैं फिर उनको आगे सप्लाई करते हैं। चुगलियां कर रहा है सिर्फ दूसरे के पास जाके, इसलिए दूसरे की बुराई कर रहा है कि सामने वाला जरा खुश हो जाए, मेरा काम बन जाए। अपने दिल को ठंडक पहुंचाना चाहता है दूसरे की पीठ पीछे बुराई करने के लिए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास किसी ने पूछा, या रसूलल्लाह अगर उस बंदे में वो बुराई मौजूद हो और हम वो कह रहे हो, फरमाया तभी तो चुगली है। अगर वो उसमें बुराई है नहीं फिर भी तुम कह रहे हो, फिर तो डबल गुनाह हो गया, चुगली भी हो गई, बहतान भी हो गया, फिर तो डबल हो गया काम। अच्छा, इस रात को मुशरिक को फायदा पहुंचने वाला नहीं, चुगलखोर को फायदा नहीं पहुंचेगा, मुतकब्बिर करने वाले को फायदा नहीं पहुंचेगा। कसरत से शराब पीने वाला बंदा जो हटता ही नहीं है, एक तो वो पी ली, तौबा कर ली, बात खत्म हो गई, वो जो हटता ही नहीं, उसको भी इस रात में कोई फायदा होने वाला नहीं है। और एक माँ बाप का नाफरमान जो कि अपने माँ बाप के आगे बदतमीजी से बात करता है, माँ बाप के साथ गुंडागर्दी करता है, माँ बाप के साथ बदखुल्की करता है, माँ बाप की खिदमत नहीं करता, वो भी इस रात जितना मर्जी अल्लाह के हुजूर आके मांगता रहे, उसकी मगफिरत नहीं हो सकती। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।